हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो हमने इससे पहले वीडियोस में कवर किया था कि फार्माकोलॉजी क्या होता है। फार्माकोलॉजी के अंदर हमने देखा फार्माकोकाइनेटिक देखा था और फार्माकोडायनामिक देखा था। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक में हमने ये देखा, उसमें एब्जॉर्प्शन हो रहा था, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, उसके बाद मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीट आउट हो रहा था। ठीक, तो इसमें हमने डिटेल में पढ़ा था एब्जॉर्प्शन को। ठीक, एब्जॉर्प्शन में हमने क्या डिटेल में देखा, उसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट देखे, देन उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट, देन उसके बाद साइटोसिस, तीनों देखे थे। ठीक, ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा था। अब जो ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि उसके अफेक्ट कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन को। ठीक, तो हम इसमें मेनली इन्वॉल्व क्या हो रहा है, जब हम कोई दवाई ले रहे हैं तो उसमें मेन इन्वॉल्व क्या हो रहा है, हमारा बॉडी हो रहा है और दूसरा ड्रग हो रहा है, दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो इन्हीं दोनों का एब्जॉर्प्शन पे अफेक्ट पड़ेगा। ठीक, यानी कि वही कुछ इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक, तो हम अभी देखेंगे कि क्या फैक्टर्स हैं जो कि एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक, तो हम इसमें इस लिस्ट के हिसाब से बता देंगे कि कौन सा फैक्टर्स है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि जैसे कि आप, तो यहाँ पर फैक्टर्स रिलेटेड टू ड्रग में यहाँ दिखाया गया है कि लिपोपिलिसिटी है फर्स्ट वाला। हाँ, ये मेन चीज है जो कि फैक्टर्स है जो कि रिलेटेड टू ड्रग जो बहुत अफेक्ट करता है। ठीक, उसी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा डिपेंड रहता है। इसका आप लोगों को क्लियरली समझना बहुत जरूरी है। ठीक, देन उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, कहाँ पर किस पेज में कितना ज़्यादा होना चाहिए, ये आपको बता देंगे। देन जो हम ड्रग जो ले हैं उसका मॉलिक्यूलर साइज कितना है, उसके साइज पर भी डिपेंड करता है। ज़्यादा बड़ा साइज होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कम रहेगा था उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये अभी हम देखेंगे। ठीक, देन उसके बाद जो उसका ड्रग का जो है केमिकल नेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, देन उसके बाद उसका डोसेज फॉर्म यानी कि कौन से फॉर्म में दिया, हम गैस के फॉर्म में दिए या फिर सॉलिड के फॉर्म में दिए या फिर लिक्विड के फॉर्म में दिए, किस फॉर्म में दिए, इस पे क्या डिपेंड पड़ेगा, ये आपको बताएंगे। देन उसके बाद रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हमने ड्रग को किस रूट से एडमिनिस्टर किया, यानी कि हमने ओरली लिया या फिर इंजेक्शन के थ्रू लिया या फिर कैसे लिया, उस पर डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन। ठीक, तो अब हम पहला पढ़ेंगे लिपोपिलिसिटी। लिपोपिलिसिटी में क्या होता है, वो जो ड्रग है उसको एक लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन से पास होना पड़ता है। जैसे कि हमने बताया स्टार्टिंग में, तो वो हमारे सेल्स जो होते हैं वो एक लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन से बना होता है। ठीक, तो अब उस ड्रग को अपने साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि हमने ओरली रूट किया, तो वो ड्रग जो हमारे स्टमक या फिर इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी स्टमक या फिर इंटेस्टाइन या मतलब जीआईटी। ठीक, तो वो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुआ ओरल रूट से। ठीक, तो अब साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से उसको ब्लड स्ट्रीम तक उसको जाना पड़ेगा। तो हमने जैसे कि देखा कि एब्जॉर्प्शन का जो सिंपल डेफिनेशन है, द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द ब्लड स्ट्रीम इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। ठीक, तो हमने अब इस ड्रग को एब्जॉर्प्शन करना है ब्लड स्ट्रीम तक, तो इसी को हमने एब्जॉर्प्शन देखे थे। ठीक, तो हम इसमें अब देखेंगे वो ड्रग कैसे उसमें पास कर रहा था, वो हमने डिटेल में पिछले वीडियोस में देखे हैं। ठीक, तो अब इसमें क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे वही तो हम देख रहे हैं। तो अब जो ड्रग है इसमें लिपोफिलिक होना क्यों जरूरी है, ये अब आपको बताते हैं। ठीक, ये जो लिपिड लेयर होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन होता है, जो यहाँ पर मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड लेयर होता है, लिपिड मतलब वो लिपिड का बना होता है। तो उस लेयर को क्रॉस करने के लिए ड्रग को क्या होना चाहिए, वो लिपिड सॉल्युबल होना बहुत जरूरी है। ठीक, तो अगर हम एक्सट्रीमली वाटर सॉल्युबल यानी हाइड्रोफिलिक ड्रग देंगे तो वो क्या होता है, वो हमारे स्टमक या फिर इंटेस्टाइन में आने के बाद वो डिसॉल्व हो जाता है हमारे बॉडी के फ्लूइड्स में। ठीक, बट वो वाटर सॉल्युबल होने की वजह से यानी कि वाटर लविंग होने की वजह से वो इस लिपिड बाइलेयर मतलब इस लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ड्रग है वो डिसॉल्व नहीं होगा लिपिड मेम्ब्रेन में। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि वो जो ड्रग है वाटर लविंग बॉडी फ्लूइड्स में तो वो डिसॉल्व हो रहा है, बट वो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन में वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, जिसके वजह से उसका पुअरली एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक, देन उसके बाद सिमिलरली क्या होता है, जो लिपोफिलिक हाईली यानी एक्सट्रीमली लिपोफिलिक ड्रग होता है उसका भी इस लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं होगा। ये भी जाने क्यों नहीं होगा। ठीक, तो हम जो ड्रग लेंगे ओरली रूट से जब ले रहे हैं तो ड्रग को वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, बट वो बॉडी के फ्लूइड्स जो है वो वाटर सॉल्युबल ड्रग को सिर्फ सॉल्युबलाइज करेगा यानी कि डिसॉल्व करेगा।
तो वो आ रहा है जो ड्रग है वो एक्सट्रीमली लिपोफिलिक है, तो वो बॉडी के फ्लूइड्स में वो डिसॉल्व नहीं होगा, जिसके वजह से वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अगर वो जो ड्रग है वो लिपोफिलिक नेचर वाला ड्रग अगर वो बॉडी के फ्लूइड्स में डिसॉल्व होगा तो वो इजीली इस लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। बट उस ड्रग का क्या हो रहा है, वो ड्रग उसमें डिसॉल्व ही नहीं हो रहा है बॉडी के फ्लूइड्स में, क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक नेचर का नहीं है। ठीक, तो हमने इसमें देखा कि एक्सट्रीमली हाइड्रोफिलिक ड्रग का भी एब्जॉर्प्शन पुअरली हो रहा है और एक्सट्रीमली लिपोफिलिक ड्रग का भी एब्जॉर्प्शन पुअरली हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो हाइड्रोफिलिक ड्रग का डिसोल्यूशन बॉडी के फ्लूइड्स में बेटर हो रहा है बट एब्जॉर्प्शन बहुत पुअरली हो रहा है, क्योंकि वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रहा था। ठीक, सेकंड क्या देखे, जो ड्रग लिपोफिलिक है वो हमारे बॉडी के फ्लूइड्स में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। अगर वो डिसॉल्व हो जाता तो इजीली उस लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक, तो अब इसमें हमको क्या करना चाहिए कि वो ड्रग ज्यादा से ज्यादा हमको एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक, तो आइडियली हमें ऐसे कुछ डोसेज फॉर्म बनाना है जिसमें क्या है कि वो ड्रग जो है वो एक लिमिट में यानी सफिशिएंटली वो वाटर लविंग भी होना चाहिए और मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा उसका लिपिड सोल्यूबल होना चाहिए, ताकि जो एक्सट्रीमली यानी कि जो कम से कम यानी सफिशिएंट जो वाटर लविंग है वो हमारे बॉडी के फ्लूइड्स में ड्रग को डिसॉल्व होने में हेल्प करता है, जिसके वजह से डिसॉल्व होने के बाद उस लिपोफिलिक ड्रग जो है डिसॉल्व होने के बाद उस लिपिड मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करके एब्जॉर्ब हो जाए। तो आप समझ रहे हो कि अगर वो मिक्सचर बना दे, मिक्सचर बना के एक कॉम्प्लेक्स बना के उस ड्रग का एक मिक्सचर बना दिए तो वो क्या हुआ, बॉडी के फ्लूइड्स में जा रहा है, अच्छे से डिसॉल्व हो रहा है। डिसॉल्व होने की वजह से ज्यादा लिपोफिलिक होने की वजह से वो उस मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करके एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक, तो इसीलिए जो है ज्यादा से ज्यादा जो ड्रग्स होते हैं, तो इसीलिए जो ड्रग्स बनाया जाता है उसको वीक एसिड या फिर वीक बेसिस का बनाया जाता है, जो कि इजीली बॉडी के फ्लूइड्स में डिसॉल्व हो सके और उसके बाद डिसॉल्व होने के बाद हाईली लिपोफिलिक होने की वजह से उस लिपिड बाइलेयर को इजीली क्रॉस कर जाए। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे कि लिपोफिलिसिटी क्यों जरूरी है। वाटर लविंग थोड़ा सा सफिशिएंट होना चाहिए और मैक्सिमम लिपोफिलिक होना चाहिए, जिसके वजह से वो वाटर लविंग होने की वजह से बॉडी के फ्लूइड्स में डिसॉल्व होगा, जिसके वजह से हाईली लिपोफिलिक होने की वजह से वो उस लिपिड बाइलेयर को इजीली क्रॉस कर पाएगा। ठीक, तो जो ये ड्रग का लिपोफिलिसिटी जो है वो डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स में, जो कि ऑयल वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। अब हम देखते हैं ऑयल वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट। ठीक, ऑयल वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट हमने जैसे कि पहले ही पढ़ा लिपोफिलिसिटी में कि इसमें जो ड्रग होता है वो ऑयल फेज और वाटर फेज में डिस्ट्रीब्यूट होता है, दोनों फेजों का बना होता है। ठीक, तो अब इसमें कितना अमाउंट किसका होना चाहिए इसको इस वाटर ऑयल पार्टीशन कोफिशिएंट से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, तो ऑयल अपॉन वाटर को हम कैलकुलेट करेंगे। अगर ऑयल का ज्यादा रहेगा और वाटर का कम रहेगा, यानी कि ऑयल का जो फॉर एग्जाम्पल 10 है, ऑयल 10% है और जो वाटर है वो 2% है, डिवाइड करो कितना बचेगा 5%। अगर वही उल्टा होगा 5% ऊपर रहेगा ऑयल रहेगा और 10% नीचे रहेगा, मतलब 0.5% रहेगा। तो ये हुआ अगर ज्यादा ऑयल वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट ज्यादा होगा, यानी कि 5% हो रहता वो ज्यादा है ना, तो उतना ज्यादा उसका एब्जॉर्प्शन होगा। अगर कम रहेगा, जितना ज्यादा ऑयल वाटर पार्टीशन ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक, आई होप समझ गए होंगे। जैसे समझो कि एक, चलो आपने एक मूवी देखी होगी मिर्ची, जो कि प्रभास सर की मूवी है, उसका हिंदी में भी कुछ नाम से उसका रिलीज किया गया, अजीब सा नाम होता है यार, इसके लिए याद नहीं है। तो मिर्ची मूवी करके प्रभास का देखे होंगे, तो उसमें जो हीरो रहता है और हीरो और विलेन की फैमिली में पहले से मतलब वो खानदानी दुश्मनी रहता है। तो वो क्या करता है, हीरो को उस दुश्मनी को समाप्त करना चाहता है वो। तो क्या करता है, अब वो क्या करता है, वो हीरो उस फैमिली के एक बंदे से वो दोस्ती कर लेता है। दोस्ती करने के बाद क्या करता है, वो दोस्त उसका जो बनता है अपोजिट फैमिली का, वो अब उसके फैमिली में उसको हीरो को इंट्रोड्यूस करा देता है कि वो मेरा दोस्त है। तो वो दोस्ती के वजह से वो जहाँ इंट्रोड्यूस होने के बाद वो क्या करता है, उस फैमिली में घुल मिल जाता है और वो अपना जो फैमिली जो खानदानी दुश्मनी है उसको समाप्त करता है। आपको याद आया होगा कैसे। ठीक है, तो
तो इसमें भी यही हो रहा है। तो इसमें ऑयल को हीरो पार्ट ले लो, यानी लिपिड सोल्यूबल को ड्रग को हीरो ले लो, और जो फ्रेंड जो बन रहा है दुश्मनी खानदान का, जो फैमिली का जो है, वो उसका फ्रेंड जो है वाटर सोल्यूबल है। तो इसमें जो हो रहा है मिक्स हो रहा है। अब वो वाटर सोल्यूबल है तो वाटर सोल्यूबल मतलब उसके घर ले जा रहा है, वहां पर डिजोल्व कर दे रहा है, यानी कि फ्रेंडशिप करवा दे रहा है। देन उसके बाद वो अपना काम कर रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा था। तो इसमें अपना काम कर रहा है कि वो दुश्मनी कैसे कंप्लीट कर रहा था। आपको शायद समझ गया होगा, ठीक। तो इसके बाद हम देखेंगे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो इसमें डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो होता है डिपेंड करता है टू में, जो कि हमारे पीएच मीडियम अपने स्टमक या फिर इंटेस्टाइन, जो कि जीआईटी का पीएच पर मीडियम, अपना पीएच मीडियम कैसा है, अपना बॉडी का पीएच मीडियम कैसा है वो देखेंगे। देन उसके बाद अपना जो ड्रग है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी पीकेए कैसा है, ठीक। क्या होता है, ड्रग जो हम बनाते हैं वो मेनली वीक एसिड या फिर वीक बेसिस के बना होता है, ठीक। जब वो हमारे बॉडी में डिसॉल्व हो जाते हैं तो वो एक इंटरचेंजेबल फॉर्म में उसको एक एग्जिस्ट करता है, ठीक। इंटरचेंजेबल मतलब आप समझ जाएंगे, 1 मिनट रुकिए। तो इसमें क्या होता है, 2 फॉर्म्स में वो डिवाइड यानी एग्जिस्ट कर लेता है। एक ऑयल फेज यानी लिपोफिलिक, देन उसके बाद दूसरा आयनाइज्ड जो कि हाइड्रोफिलिक का, ठीक है। उसमें एक इंटरचेंजेबल फॉर्म बना के रहता है। 2 मिक्सचर जो है एक ऑयल फेज और वाटर फेज में वो डिवाइड हो जाता है, ठीक। तो अब जो इसमें हमने बताया कि वो इंटरचेंजेबल मतलब जो है, अगर ऑयल फेज जो है आयनाइज्ड वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ये क्या होता है, कुछ अमाउंट में एब्जॉर्ब हो गया तो ये वाटर फेज जो है ये बिकम लिक्विड, लिपिड फेज में ये ट्रांसफर हो जाता है। मतलब वो इस फॉर्म को अगर इसमें आधा खत्म हो गया तो इसके मेंटेन करने के लिए जो वाटर फेज है वो आधा क्या करता है, लिपिड फेज में चेंज होके उसको बैलेंस कर देता है, ठीक है। अब जो ये लिपिड और वाटर जो फेज का जो रेशियो है वो डिपेंड होता है अपने पीएच ऑफ मीडियम एंड पीकेए यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ड्रग, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है डिपेंड करता है अपना पीएच ऑफ मीडियम। तो अगर पीकेए बराबर होता है पीएच के बराबर होता है तो 50% ड्रग जो है वो आयनाइज्ड होता है और 50% अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहता है। यानी पीएच अगर पीकेए के बराबर है यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट के बराबर पीएच मीडियम है अपना बॉडी का, तो वो ड्रग का जो है 50% आयनाइज्ड फॉर्म और 50% अनआयनाइज्ड फॉर्म में रह जाता है, ठीक। तो हमको क्या है, इसमें पीएच और पीकेएच के बीच जो रिलेशनशिप है इसको हम हेंडरसन हासेलबच इक्वेशन के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है जो कि pH इज इक्वल टू pKa प्लस log इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयनाइज्ड फॉर्म एंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनआयनाइज्ड फॉर्म, जो कि एसिडिक ड्रग के लिए है, ठीक है। ऊपर जो है वो आयनाइज्ड फॉर्म है और नीचे जो है अनआयनाइज्ड फॉर्म, ये एसिडिक ड्रग के लिए। सेम इसका उल्टा होता है बेसिक ड्रग के लिए। इसमें क्या होता है, अनआयनाइज्ड फॉर्म ऊपर रहता है और जो आयनाइज्ड फॉर्म है वो नीचे रहता है, ठीक। तो पूरा आप समझ जाइए, यहाँ पर दोनों इक्वेशन दिखाई दिया। तो इसमें क्या है, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयनाइज्ड फॉर्म अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनआयनाइज्ड फॉर्म, ठीक। तो इसमें क्या है, बेसिक ड्रग के लिए उल्टा है, बस आयनाइज्ड की जगह अनआयनाइज्ड, अनआयनाइज्ड की जगह आयनाइज्ड, ठीक। तो ये रहा इसके लिपोफिलिसिटी, इसके द्वारा हम पता कर सकते हैं, ठीक। तो एसिडिक ड्रग जैसे कि जो एस्पिरिन जो है जिसका पीकेए वैल्यू 3.5 है, तो वो क्या करता है, वो एसिडिक पीएच में अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहता है जहां से उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है। तो स्टमक में जो है उसका पीकेए जो अच्छे से एसिडिक पीएच होता है स्टमक में, तो उसमें जो ड्रग है वो इजीली स्टमक से एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक। देन उसके बाद देखते हैं बेसिक ड्रग जैसे कि मॉर्फिन जो होता है, मॉर्फिन का क्या होता है, उसका पीकेए वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, 8 होता है। तो वो क्या होता है, बेसिक मीडियम में यानी कि स्टमक में इसका कोई रोल नहीं होता। तो ये क्या होता है, इंटेस्टाइन में इसका डिसोल्यूशन होता है, देन उसके बाद इसका एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक। तो यही रहा एसिडिक ड्रग और बेसिक ड्रग में भी आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक। तो हमने लिपोफिलिसिटी में क्या क्या देखा, इसमें क्या देखा अब हम आपको ब्रीफली बता देंगे, ठीक है। इसमें ड्रग का जो है सफिशिएंट वाटर सोल्यूबल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लिपिड सोल्यूबल होना चाहिए, जिसकी वजह से ड्रग जो है इजीली उस लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर जाएगा, ठीक। जिसकी वजह से जो ड्रग्स है वीक एसिड या फिर वीक बेसिस के बना होते हैं, ठीक। तो इसमें लिपिड सोल्यूबिलिटी डिपेंड करता है ऑयल वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ठीक। तो इसमें पार्टीशन कोफिशिएंट में हमने देखा कि जितना ज़्यादा पार्टीशन कोफिशिएंट यानी ऑयल वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट ज़्यादा रहेगा उतना
ड्रग का एब्जॉर्प्शन बेटर होगा। ठीक, देन उसके बाद डिग्री ऑफ आयनाइजेशन में देखें कि इसमें क्या हो रहा है, पीएच मीडियम और पीकेए इसमें डिपेंड हो रहा है कि पीएच अपने बॉडी के पीएच और ड्रग का डिसोसिएशन कांस्टेंट पे डिपेंड हो रहा था। ठीक, तो ये हमने अभी तक देखा। तो एसिडिक ड्रग जो है स्टमक से एब्जॉर्ब होगा, बेसिक ड्रग जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से बेटर एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, देन अब इसके बाद हम बचे जो यहाँ हम पर है सेकंड है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, जैसे कि हमने सिंपल डिफ्यूजन में भी देखा था, पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी देखा था कि ये जो जिधर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब क्या आता है, डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सेंट्रेशंस। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस रहेगा उतना ज़्यादा ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक, यानी कि स्टमक या फिर इंटेस्टाइन जीआईटी में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो उसका ड्रग का ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा ब्लड स्ट्रीम में। ठीक, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस यानी कि आपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इससे पहले वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाया गया, उसमें आप समझ सकते हो। ठीक, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जितना ज़्यादा रहेगा ड्रग का एब्जॉर्प्शन उतना बेटर होगा। ठीक, तो डिफरेंस जितना ज़्यादा है, स्टमक में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तो वो इस ज़्यादा से ज़्यादा उसका डाउन हिल्स एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक, देन उसके बाद हम देखेंगे इसमें क्या मॉलिक्यूलर साइज। अब जो ड्रग है वो डिजोल्व अपने बॉडी में स्टमक या फिर इंटेस्टाइन में जीआईटी में डिजोल्व होने के बाद क्या हो, अगर जो ड्रग है उसका पार्टिकल्स का साइज बड़ा रहेगा तो उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा, नहीं होगा ना अच्छे से। तो जितना ज़्यादा ड्रग का साइज छोटा रहेगा, मॉलिक्यूलर साइज जितना छोटा रहेगा उतना अच्छे से उस लिपिड मेम्ब्रेन से अच्छे से उसको सरफेस एरिया अच्छा प्रोवाइड होगा और जिसकी वजह से वो ड्रग का इजीली अच्छे से ज़्यादा जो ड्रग है एब्जॉर्ब हो जाएगा। मतलब स्मॉलर द मॉलिक्यूलर साइज बेटर विल बी द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ड्रग का केमिकल नेचर कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ ड्रग जो होते हैं उनका जो है वो ओरल रूट से उनका एब्जॉर्प्शन नहीं होता, वो पेरेंटल रूट से दिया जाता है, जैसे कि हेपेरिन, ऑक्सीटोसिन और इंसुलिन, क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर साइज जो होता है वो बहुत लार्ज होता है, यानी बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से उसका एब्जॉर्प्शन अपने जीआईटी से नहीं होता, ओरल रूट से उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता। तो क्यों नहीं होता, क्योंकि जो हमारे जो बहुत बड़ा साइज होने की वजह से उनका एब्जॉर्प्शन नहीं होता। इसके साथ ही साथ जो ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन और हेपेरिन जो है उनका एसिड या फिर अपने स्टमक में जो एसिड या फिर पेप्सिन होता है उसके द्वारा उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, जिसकी वजह से उसका कोई मतलब भी नहीं बनता ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, हेपेरिन का। ठीक है, तो उसका एब्जॉर्प्शन स्टमक, इंटेस्टाइन यानी जीआईटी से नहीं होगा। तो अगर वो जो ड्रग है स्टमक या फिर इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा आपको बता देंगे। ठीक है, तो जैसे मानो अब कोई इंसान जो है दूध पीते हैं ना, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दूध पीते हैं, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीटोसिन होता है। ठीक, तो ऑक्सीटोसिन क्या है, एक हार्मोन होता है फीमेल हार्मोन का, जो फीमेल्स में होता है। अगर वो जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन जो है वो हमारे बॉडी में दूध पीने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होगा तो लड़कियों में तो कोई कुछ होगा नहीं, बट लड़के ना टिकटॉकर्स हो जाएंगे। यानी कि समझ गए होंगे कि मैं टिकटॉकर क्यों बोला, यानी कि जो लड़के होते हैं ना उनमें फीमेल्स के कैरेक्टर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, तो दूध पीते हैं तो उसमें ऑक्सीटोसिन वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से को इंसान होते हैं उसमें कुछ नहीं होता है, यानी कि वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये इंजेक्शन या फिर किसी रूट से देंगे तो फिर चांसेस है कि वो टिकटॉकर बनेगा, यानी कि फीमेल्स की कैरेक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए अच्छा है कि ऑक्सीटोसिन अपने स्टमक से या फिर इंटेस्टाइन से, जीआईटी से इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, नहीं तो आपको दूध पीना मिलता ही नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि ऑक्सीटोसिन उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है स्टमक से, या फिर उसका साइज भी बड़ा है और उसके साथ ही साथ उसका एब्जॉर्प्शन होता नहीं है क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक, तो अब जो ड्रग है उसमें जो ऑर्गेनिक ड्रग है उसका बहुत कम एब्जॉर्प्शन होता है इन कंपैरिजन विद द साल्ट्स। जो साल्ट होते हैं ना वो उनका बहुत बेटर एब्जॉर्प्शन होता है इन कंपैरिजन विद द ऑर्गेनिक ड्रग्स। ठीक है, और देन उसके बाद जो इनऑर्गेनिक ड्रग जो होता है वो भी बेटर एब्जॉर्ब हो जाता है इन कंपैरिजन विद द ऑर्गेनिक ड्रग्स। जैसे कि Fe2+ जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो वो क्या होता है, वो एब्जॉर्ब बेटर हो जाता है इन कंपैरिजन विद द Fe3+। ठीक है, तो इसीलिए जो है ड्रग्स जो ऑर्गेनिक ड्रग्स जो है उसको ओरल रूट से नहीं दिया जाता है, अदर देन ओरल रूट्स दिया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसको भी। देन उसके बाद
देखते हैं हम डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म यानी कि हम किस डोसेज फॉर्म में दे रहे हैं, यानी कि गैस के फॉर्म में दे रहे हैं या फिर लिक्विड फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म में। तो इसमें क्या होता है, सबसे कम जो एब्जॉर्प्शन मतलब स्लो होता है वो सॉलिड में होता है, देन उसके बाद लिक्विड में और गैस में, ठीक। क्योंकि जो सॉलिड है उसको स्टमक में जाना पड़ता है, इसको डिजोल्व होना पड़ता है, उसके बाद पार्टिकल साइज का डिपेंड करता है, देन उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, देन उसके बाद जो लिक्विड है उसको ऑलरेडी डिजोल्व हो जाता है, लेकिन बॉडी में जाने के बाद ऑलरेडी डिजोल्व हो जाता है, उसको तो एब्जॉर्प्शन इससे पास्ट हो जाता है, ठीक। तो देन उसके बाद गैसेस है, गैसेस के तो इतने कम मॉलिक्यूलर साइज होते हैं तो वो इजीली क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ओरल रूट से, जो हम ओरल रूट से लेते हैं उनमें कौन सा किसका ज्यादा एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा। तो यहाँ पर जैसे कि दिखाया गया कि जो यहाँ पर सॉल्यूशन जो है इसका फास्ट हो रहा है, देन उसके बाद इमल्सन सस्पेंशन जिसका पार्टिकल साइज थोड़ा बड़ा होता है, जो गाढ़ा होता है, जो लिक्विड के जो सॉल्यूशन के मुकाबले जो सस्पेंशन और इमल्सन जो होता है वो गाढ़ा होता है, जिसकी वजह से इससे कम होता है, ठीक। देन उसके बाद कैप्सूल, देन उसके बाद सॉलिड। तो ये क्यों है आप समझ गए होंगे, उसको डिसॉल्व होना पड़ता है दोनों को, सॉलिड और सॉलिड में यानी कैप्सूल को और जो टेबलेट है दोनों को डिसॉल्व होना पड़ता है। जो इमल्सन ऑलरेडी डिसॉल्व है लेकिन वो गाढ़ा होने की वजह से जो सॉल्यूशन है उससे कंपैरिजन में थोड़ा स्लो होता है, ठीक। देन इसके बाद अब हम देखेंगे लास्ट बट नॉट लीस्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। तो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, हम किस रूट से ड्रग को एडमिनिस्टर किया हमारे बॉडी में, कि हमने इंजेक्शन के थ्रू दिया या फिर ओरल दिया या फिर पेरेंट्रल रेट दिया, तो किस रूट से इसका एब्जॉर्प्शन बेटर होता है, तो हम अब अभी आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम दिखा रहा होगा कि यहाँ पर दिखा रहा है कि जो आईवी यानी कि इंट्रावीनस डालेंगे तो उसका जो एब्जॉर्प्शन जो है फास्ट होगा, क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन जो इंट्रावीनस का होता है, क्योंकि यहाँ पर एक वेन्स दिख रहे होंगे जो कि क्या बोलते हैं ब्लू कलर में दिख रहा होगा, वो वेन्स होते हैं। तो इसमें जो ड्रग देते हैं इंजेक्ट करते हैं तो उसका ज़्यादा जल्दी से उसका इफेक्ट शो करना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो ड्रग है वो डायरेक्टली सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाता है, ठीक। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन मतलब ब्लड में जा रहा है, उसको एब्जॉर्ब होने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट उसको एब्जॉर्ब होने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट ब्लड में दे रहे हैं, ठीक। तो अब स्टमक में दे रहे थे वो क्या, उसको स्टमक से डिसॉल्व होना, डिसइंटीग्रेट होना, उसके बाद एब्जॉर्ब हो रहा था, बट इसमें ऐसा नहीं है, डायरेक्ट हम ब्लड में ही उसको दे रहे हैं तो उसका फास्ट एक्शन दिखाई देगा, इसका इफेक्ट शो होगा, ठीक है। तो पहला तो हो गया ये अपना इंट्रावीनस, देन उसके बाद इनहेलेशन। इनहेलेशन मतलब गैस, जो कि विक्स का जो होते हैं ना ऐसा करते रहते हैं जो बच्चे, मैं तो ऐसा खेलते बहुत खेलता था बचपन में। तो इनहेलेशन यानी कि आपने मूवी देखा होगा जो क्या बोलते हैं किला इंटरनेशनल किलाड़ी, जिसमें विक्रम है, तो उसमें पूरा वही मूवी दिखाया गया, ड्रग का 5 मिनट का पावर मिलता है एड्रेनालिन का, वो गैस का, ठीक है। तो गैस का भी पॉजिटिव होता है, पहला इंट्रावीनस का होता है, देन उसके बाद गैस का, देन उसके बाद सबलिंगुअल। सबलिंगुअल मतलब लोग क्या होते हैं गांव में अक्सर देखा जाता है कि तंबाकू यहाँ पर दबाने के बाद उनके एक अलग सा पावर आ जाता है, मतलब एक अलग से उनको ताकत आया टाइप महसूस हो जाता है, उनको मतलब अच्छा फीलिंग होने लगता है, क्योंकि उसमें जो ड्रग है निकोटीन होता है तो वो उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, उसका भी। देन उसके बाद वो है तीसरा, ठीक है, सबलिंगुअल से भी बहुत फास्ट एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक। उसके बाद इंट्रामस्कुलर। मस्कुलर में क्या होता है, इंटर मसल्स में यहाँ पर देते हैं तो अंदर इंजेक्शन बहुत अंदर देते हैं मसल्स में, मसल्स से उसका ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा, देन उसके बाद ड्रग का डिस्ट्रीब्यूट होगा ब्लड में, ठीक। देन उसके बाद आता है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस मतलब यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा होगा कि फैट सेल्स में उसका इंजेक्शन कर रहे हैं, ठीक। बाद लास्ट में ओरल रूट से आता है, ठीक। ओरल रूट से उसको जाना पड़ेगा, डिसइंटीग्रेट होना पड़ेगा, देन उसके बाद वो डिजॉल्व होना पड़ेगा, एब्जॉर्प्शन लिपिड लेयर, वो ये कचरा कचान करके उसको एब्जॉर्ब होना पड़ेगा। तो ये था फैक्टर्स रिलेटेड टू ड्रग, ठीक है। इसमें फैक्टर्स रिलेटेड टू ड्रग में देखा, पहला देखा लिपिड सॉल्युबिलिटी, लिपिड सॉल्युबिलिटी के बाद हमने देखा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, देन उसके बाद हमने देखा मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर साइज के बाद केमिकल नेचर, केमिकल नेचर के बाद डोसेज फॉर्म, देन उसके बाद रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप समझ गए होंगे कि क्या क्या हुआ था, ठीक है। फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स है, फैक्टर्स वैसे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप अभी तो देखोगे नहीं, तो जब हम बताएंगे डिटेल में तो आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको एक बार ब्रीफली समझा दें क्या कैसा है। इसमें देखा पहले लिपोपिलिसिटी, लिपोपिलिसिटी में क्या हो रहा था, सफिशिएंट हाइड्रोफिलिक हो रहा था और मैक्सिमम लिपोफिलिक हो रहा था, जिसके वजह से वो लिपोफिलिक हाइड्रोफिलिक होने की वजह से डिसॉल्व हो रहा था बॉडी की फ्लूइड्स में। देन उसके बाद ड्रग जो है एब्जॉर्ब हो रहा था ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो लिपोफिलिक नेचर था। देन उसके बाद हमने देखा, उसका बाद सेकंड में देखा कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा ड्रग का एब्जॉर्प्शन
हो रहा था, ठीक। देन उसके बाद हमने देखा केमिकल नेचर देख रहे थे, केमिकल नेचर में जो साल्ट फॉर्म ज्यादा इजीली उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा था। देन उसके बाद इनऑर्गेनिक, देन उसके बाद ऑर्गेनिक जो कि एब्जॉर्ब हो नहीं रहता तो उसको पैरेंटल रूट से दे रहे हैं, यानी कि अदर देन द ओरल रूट्स उसको दिया जा रहा था। देन उसके बाद हम देखा डोसेज फॉर्म, डोसेज फॉर्म में क्या है, गैस का अच्छे से एब्जॉर्प्शन जल्दी हो रहा, देन उसके बाद लिक्विड, देन उसके बाद सॉलिड। तो इसमें हमने देखा था, ठीक है, तो इसमें ओरल रूट से देखा था सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद सस्पेंशन, इमल्शन, देन उसके बाद हमने देखा था कैप्सूल, देन उसके बाद टेबलेट, देन उसके बाद हमने ये पढ़ा था लास्ट वाला रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हमने देखा कि किस रूट से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, इसमें इंट्रावेनस ज्यादा हो रहा था, देन उसके बाद इनहेलेशन गैस के थ्रू हो रहा था, देन उसके बाद जो है सबलिंगुअल यानी कि तंबाकू के जैसा वो हो रहा था, देन उसके बाद इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर होने के बाद सबक्यूटेनियस हो रहा था, सबक्यूटेनियस मतलब फैट सेल्स में इंजेक्शन हो रहा था, देन उसके बाद लास्ट में हो रहा था ओरल रूट्स। देन उसके बाद हम देखेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो। देन उससे पहले आपको ये काम करना है, सब्सक्राइब कर देना चैनल, उसके बाद वीडियो लाइक कर देना। तो चलते हैं फिर, बाय बाय, सॉरी बाय बाय।